नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश सभा का प्रसंग सब। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक बहुमत से पारित कलक। कायल बैसल प्रदेश सभा का बैसार सार्वजनिक प्रशासन के लिए करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी व्यवस्था करब बनल विधेयक 2075 बहुमत से पारित कलक। प्रदेश सभा ध्वनि मतक आधार में करार विधेयक पारित कलक। फोरम राजपा आ नेपाली कांग्रेस विधेयक के पक्ष में आ नेकपा विपक्ष में ठाड़ भेल छल। माननीय मुख्यमन्त्रीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार गरेको संशोधन बाहेकको आफ्नो संशोधनहरू फिर्ता दिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। हामी विधि र प्रक्रियामै लाग्छ। संशोधनकर्ता माननीय श्री सिंहबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो संशोधनहरू फिर्ता दिन नचाहनु भएकोले संशोधनहरूलाई निर्णय पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। करार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। यो मुलुकै वर्तमान कर्मचारीकै अवस्थालाई हेर्दा हामीले करारै ल्याउनुपर्छ। यहाँका बेरोजगार युवालाई राख्नुपर्छ भन्ने यो तत्कालको लागि मानसिकता होइन। म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैले 2-3 दिन पहिले कान्तिपुरमा एउटा रिपोर्ट नै आएको छ। अहिले हामी प्रदेश सरकारको खर्च शून्य छ। प्रदेश सरकारले आफूले बनाएका बजेट अपना सब दर्ता करौने संशोधन प्रस्ताव के व्यवस्था के कहत नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति असंतुष्ट रहते आल। नेकपा सांसद सब विधेयक प्रति अपन सबक विमति नहीं रहलो पर संशोधन प्रस्ताव पर परामर्श कैल जबाक मांग रखते आल छल। कायलक बैसार में नेकपा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहीं लेला बाद सभामुख सरोज कुमार यादव करार विधेयक निर्णय प्रस्तुत करने चले। करार संबंधी विधेयक पारित भेला संगे प्रदेश नंबर 2 की सरकार करार में कर्मचारी भर्ना कर पेबाक मार्ग खुजल। ऐसा पहले विधेयक ऊपर के प्रश्न के जवाब देत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत करार संबंधी विधेयक मनक इच्छा नहीं भक बाध्यता रहल बतौलन। कर्मचारी अभाव में आर्थिक वर्षक प्रथम चौमासिक बितलो पर बजट खर्च होब नहीं सकल जिक्र करत अगला दिन में हो वाला और संकट के हटाव विधेयक आना पड़ल बतौलन। स्वतंत्र मधेश गठबंधन कायल रंगभेद विरुद्धक दिवस मनौलक। मधेसी सब संग रंगक आधार में नेपाल सरकार विभेद करत आल दावी करत गठबंधन रंगभेद विरुद्धक दिवस मनबैत आल। विक्रम संवत 2071 साल अघन 10 गते गठबंधन काठमांडू खुला मंच में केने कार्यक्रम के क्रम में रंगक आधार में करीब 300 मधेसी सबके धरपकड़ के घटना के वार्षिक रूप में गठबंधन एहि वर्ष हो रंगभेद विरुद्धक दिवस मनौलक। धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल। इनसेक धनुषा कायल पत्रकार सम्मेलन कर धनुषा में 11 महीना में 18 महिला बलात्कृत भेल आ 10 महिला ऊपर बलात्कारक प्रयास भेल तथ्यांक सार्वजनिक कयलक। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2019 लेल वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम में तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल। तथ्यांकक अनुसार एहि अवधि में गैर राज्य पक्ष 6 महिला आ 5 पुरुष लगाकर 11 गोटे के हत्या भेल। तहिना डाइनक आरोप में 6 महिला के मारपीट, 3 महिला के मानव बेच बिकिन तथा ओसार पसार, महिला हिंसा 47 गोटे ऊपर, सार्वजनिक अपराध 2, बम विस्फोट में 1 गोटे घायल, बाल विवाह 1 गोटे सहित 72 गोटे हिंसा पीड़ित रहल। तहिना बहु विवाह 6 गोटे, दहेजक कारण हिंसाक 2टा घटना भेल इनसेक जनौलक। इसके लागि वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम आज संपन्न कल गया। में अपने के इनसेक खास कर मानव अधिकार से संबंधित 3टा घटना, 3 प्रकार की घटना सब जना कि मानव अधिकार उल्लंघन घटना, तेने मानव अधिकार से संबंधित जाति अपराध घटना जे खास कर अपराध एहन
जना महिला हिंसा अपराध होइतो में मानव अधिकार से संबंधित भेला कारण से मानव अधिकार के दृष्टिकोण से हम सब ओकरा माने अभिलेखीकरण करती था। एहि साल जे भेल घटना में इंसेक नेपालक प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष राजू पासवान, महिला अधिकार कर्मी, वकील, सामाजिक अभियंता तथा नागरिक अगुवा लगायत के उपस्थिति छल। जनकपुर धाम में मापदंड विपरीत संचालित 3टा पाइन उद्योग में काल्हि सीलबंदी कयल गेल। संयुक्त अनुगमन के क्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 7 जयप्रकाश चौधरी संचालन केने अंबरधारा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 8 स्थित प्रभुनंदन शाह संचालन केने महामायाधारा प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 4 स्थित अजित कुमार राय संचालन केने ग्लोबल एकता पाइन उद्योग सीलबंदी कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह जानकारी देलनि। हिजो पनि 2टा सीलबन्दी गर्यौँ। यो पानीको मेन के छ भने हामी शुद्ध पानी खानुपर्छ, पानी बिनाको हाम्रो जिन्दगी बेकार हुन्छ भन्छन्। त्यस कारणले शुद्ध पानी पाएको छैन उपभोक्ताले। उपभोक्ता गुनासाहरू धेरै गइरहेछ। अहिले अब तपाईँको सामनेमा अहिले अमरधारामा छौँ। यो अमरधारामा हेर्नुहुन्छ भने यो अनुज्ञापत्र नलिएकी र मापदण्ड विपरीत, अनुज्ञापत्र लिएको पनि लाइसेन्स खत्तम भइसकेको फेल, मापदण्ड विपरीत छन्। यो लिनुपर्ने सरकारसँग लिनुपर्ने जो प्रावधानहरू छन् त्यो पुरा गरेका छैनन्। त्यस कारणले हामी तपाईँहरूको सामनेमा, तपाईँहरूको पत्रकारको सामनेमा यो सबै अब जाँड 50 जाँड छन् 50वटा, त्यो हामी जफ्त गर्छौँ। यो हामी सँगै लिएर जान्छौँ। अहिले 1500 लिटर 1 लिटरवाला बोतल छ, त्यो पनि हामीसँग लान्छौँ। र अब यो तपाईँको सामनेमा सीलबन्दी गर्छौँ। यो हाम्रो प्रोपाइटरलाई बनाउँदाखेरि प्रोपाइटरले आनाकानी गर्नुभयो। ऐसा पहिने रवि दिन जनकपुर 0 माइल में मोहम्मद कमाल संचालन के ने स्टाइलिस्ट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुर के महुआ कपिलेश्वर में धर्मनाथ मंडल संचालन के ने गंगाजल पाइन उद्योग में सील कयल गेल छल। सील कयल गेल पाइन उद्योग से मापदंड विपरीत संचालन भेनाइ के संगे पाइनक जांच करा क लेब पड़बाक अनुज्ञापन नवीकरण नहीं करौने अनुगमन टोली जनौलक। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह के नेतृत्व में कयल गेल अनुगमन में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय धनुषा खाद्य निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र प्रसाद सिंह, जिला प्रहरी कार्यालय के प्रतिनिधि लगायत के उपस्थिति छल। नेपाल प्रहरी के प्रहरी सहायक निरीक्षक असई तहक प्रदेश स्तरीय खुला तथा समावेशी दिस प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा काल्हि से शुरू भेल। प्रदेश नंबर 2 स्थित संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर धाम में परीक्षा शुरू भेल। परीक्षा में सहभागी सबके लोक सेवा आयोगक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदेश पदपूर्ति उपसमिति से परीक्षा लेबाक कार्य शुरू भेल। प्रदेश पदपूर्ति उपसमिति के सदस्य सचिव वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकुंद राज आचार्य प्रहरी निकाय के परीक्षा पारदर्शी हेबाक उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय परीक्षा पहिल बेर पत्रकारक उपस्थिति में संचालन करने बतौलन। विज्ञापन अनुसार मिति 75 साल असोज 18 गतेदेखि मिति 75 साल कार्तिक 29 गतेसम्म यस प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नंबर 2 जनकपुर में आवेदन दर्ता गराएका कुल 1661 जना उम्मेदवारहरूको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्सल काठमाडौँको क्रम संख्या 5487 मिति 75/8/2 गतेको सञ्चारद्वारा प्राप्त निर्देशन अनुसार 75 साल मङ्सिर 10 गतेदेखि आजदेखि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा र भोलिबाट जसको आज हुन्छ आचार्य परीक्षा पास करा देबा क्यों लोभ देवक चाहला पर प्रहरी निकाय में जानकारी कराब से अनुरोध कलन। असई पद में देश भर में कुल 5 से 24टा दरबंदी के विज्ञापन कैला से प्रदेश नंबर 2 में मात्र 1661 गोटे आवेदन दिलक, जैमे से महिला के संख्या 59 मात्र रहल। परीक्षा अघन 19 गते धरि चलत। सप्तरिक मालपोत कार्यालय में कर्मचारी के चरम अभाव भेला से सेवाग्राही समस्या में पड़ल। 1 महीना से कार्यालय प्रमुख से हो नहीं भेला से समस्या और बढ़ल। कार्यालय में 42 गोटे के दरबंदी में 13 गोटे कर्मचारी मात्र कार्यरत रहल। कर्मचारी अभाव भेला बाद दैनिक कामकाज प्रभावित बनल। तहिना महत्वपूर्ण फाँट सब बंद रहते आल। कर्मचारी अभाव में एक कर्मचारी 2 से 3टा फाँट धरि देख वाला अस्थायी व्यवस्थापन कयल गेल। प्रमुख नहीं भेला से दाखिला खारिज नामसारी आ संशोधन मुद्दा लगायत काज 1 महीना से ठप रहल। लंबा समय धरि कार्यालय प्रमुख विहीन आ कर्मचारी अभाव में सेवा ठप भेलो से संबंधित निकाय कोनो चाँख नहीं देखौला पर सेवाग्राही आक्रोश व्यक्त कयलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश निर्माण में सहभागी होब सबके पुनः आह्वान कयलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकारक असगर प्रयास से मात्रे देश बनाब नहीं सकब सेहो स्पष्ट कयलनि।
कायल सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आयोजित उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद के प्रथम बैसार के संबोधन करे तो देश के आर्थिक विकास में सकभर योगदान देव उद्योगी सबके सेहो आग्रह कलन। प्रधानमंत्री ओली सरकार देश में आर्थिक उन्नति के लिए सुशासन आ आर्थिक विकास में जोड़ देने से हो दोहरौलन। यो चाहिँ अभावको, यो चाहिँ पाइन, यो चाहिँ भएन, बोल्न पाएको छु सुरक्षा भएन भन्ने होइन, बोल्न पाएको छु अवसर पाइन भन्ने होइन, बोल्न पाएको छु अपमानित जीवन बिताउनु परेको छ त्यो होइन। कुनै पनि क्षेत्रमा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, कम्प्लिट डेमोक्रेसी, जहाँ जैविक र मानवीय आवश्यकता, मैले भने जहाँ जैविक भन्नाले अरू जीवजन्तुहरूलाई पनि आवश्यकता हुन्छ, त्यसबाहेक मानवीय भनेपछि त्यहाँ अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मान समेत खोज्छ मान्छेले, किनभने सचेत हो, मान्छे सेन्सिटिभ छ, मान्छे यस्तो सेन्सिटिभ छ उसलाई कहिले कहिले हो। प्रधानमंत्री ओली देश के जल्दी उच्च आर्थिक वृद्धि दर भेल देश बनाब सकबाक महत्वाकांक्षी योजना से हो सार्वजनिक केलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी अपना संग केने समझौता पूस 2 गते धरि पूरा कर सरकार के अल्टीमेटम दिलनि अछि। काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क ओ बीतल साउन 10 गते सरकार संग भेल समझौता पूस 2 गते धरि पूरा नहीं भेला पर पुनः आमरण अनशन में बैसबाक चेतावनी समेत दिलनि। साथु प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोजबाक काज में विलम्ब भ रहल गति सरकार के वरिष्ठ चिकित्सक सचेत करौलनि। 15 आमरण अनशन के क्रम में केने सहमति एखनो पालन नहीं भेला से आपत्ति जनबैत समझौता बमोजिम संघीय संसद से अविलंब राष्ट्रीय चिकित्सा ऐन पारित कर से हो मांग केलनि अछि। पूरा गर्न ध्यानकर्षण गराउँछौं। आगामी 2 गतेसम्म यी मागहरू पूरा नभएमा सत्याग्रह समेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं। साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि बेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं। सत्याग्रहका मागहरू 15औं सत्याग्रहका क्रममा 2075 साउन 10 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्। वरिष्ठ चिकित्सक केसी निर्मला पंथक बलात्कार बाद हत्या में संलग्न व्यक्ति सबके तत्काल पकड़ कर मुद्दा चलाब तथा यह हत्या का प्रमाण नष्ट कर वाला सब पर कार्यवाही कर से सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। नया शक्ति पार्टी नेपालक नेता तथा कार्यकर्ता सब निर्मला पंथक परिवार के 1 लाख रुपया सहयोग उपलब्ध करौलक अछि। निर्मला के बाबू यज्ञराज पंथक मानसिक स्वास्थ्य में समस्या देखला बाद इलाजक लेल काठमांडू आनल गेल अछि। संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराय काल्हि शिक्षण अस्पताल पहुँच कर निर्मला के बाबू के भेंट केलनि। संगहि नया शक्ति पार्टी के ऑस्ट्रेलिया में रहल समर्थक पठौने 1 लाख रुपया हस्तांतरण समेत केलनि। ऑनलाइन प्रणाली में तत्काल सुधार कर मांग करैत शेयर लगानीकर्ता सब नेपाल स्टॉक एक्सचेंजक कार्यालय घेराव केलक अछि। शेयर बाजार में सुधार करबाक घोषणा सहित कार्तिक 20 गते से शुरू कयल गेल ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं अयला बाद लगानीकर्ता सब अपन संपत्ति के सुरक्षाक मांग करैत आइ भोरे भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज कार्यालय घेराव केलक अछि। अपन संपत्ति के सुरक्षा नहीं हेबाक अवस्था अयला बाद ऑनलाइन प्रणाली सुधारक मांग करैत संबंधित कार्यालय घेराव कर बाध्य होबय पड़ल शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालक अध्यक्ष उत्तम अरियाल जानकारी देलनि। शेयर लगानीकर्ता सब ई ऑनलाइन प्रणाली में सुधार नहीं आयल धरि आंदोलन जारी रखबाक बतौलनि। सरकार बीतल कार्तिक 20 गते से शुरू केने ऑनलाइन प्रणाली काज नहीं केला बाद लगानीकर्ता सब आंदोलित भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस काठमांडू निजगढ दूत मार्ग निर्माण काज तत्काल रोक सरकार से मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू ललितपुर स्थित खोकना बुंगमती लगायतक स्थानीय जनता के मांग के संबोधन नहीं केला धरि ई दूत मार्ग निर्माण काज आगा नहीं बढ़ावा सरकार से मांग केलनि। दूतमार्ग निर्माण संबंध में संघीय संसदक राज्य व्यवस्था आ सुशासन समिति के बैसार में ओ खोकना आ बुंगमतीक जनताक मांग तत्काल संबोधन नहीं केला धरि ई आयोजना भयावह मोड़ लेबाक दिशे हो सरकार के सचेत करौलनि। मुआवजा लगायतक मांग संबोधन नहीं भ क ई राष्ट्रीय गौरव के आयोजना निर्माण कार्य शुरू भेला से खोकना आ बुंगमतीवासी आक्रोशित अछि। कांग्रेस नेता बड़ू देश प्राथमिकता देने ई आयोजना के पीड़ित के मांग के संबोधन कर ढिलाई नहीं कर से हो ध्यान आकर्षण करौलनि।
प्रदेश नंबर 2 स्तरीय 19वीं हीरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता अघन 17 से शुरू होने लागल है। हीरोज स्पोर्टिंग क्लब कंचनपुर नगरपालिका 3 बरमझिया के आयोजना में 17 गते से 25 गते धरि प्रतियोगिता होबे लागल है। प्रदेश में फुटबॉल खेलक विकास में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के टीमक सहभागिता रहबाक आयोजक समिति पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देलक है। आयोजक समिति के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अनुसार 8 लाख रुपया बजट तय केने प्रतियोगिता में प्रथम होबे वाला के 1 लाख आ दोसर होबे वाला टीम के 51,000 नगद सहित कप आ शील्ड प्रदान कयल जायत। बेस्त अपन समाचार एखन लेत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।